आगरा के सदर बाजार के पास स्थित कंपनी बाग में स्थापित यह विजय स्तंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा पिंडारी युद्ध की विजय की स्मृति में बनवाया गया था। स्मारक के शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। विजय स्तंभ का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल में पिंडारी आतंक का पर्याय बन चुके थे। वे क्रूर और बर्बर लुटेरे थे, जिसके कारण ब्रिटिश शासन परेशान हो चुका था और उसने पिंडारियों को समाप्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था। पिंडारियों और अंग्रेजी सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे इतिहास में पिंडारी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इतिहास में पिंडारियों का अस्तित्व मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सामने आया। औरंगजेब ने जब दक्षिण के राज्यों पर हमला किया, तब मुगल सेना के साथ पिंडारियों की सैन्य टुकड़ी भी साथ थी। यह विशेष अधिकार प्राप्त सैनिक टुकड़ी थी, जिसे लूटपाट करने और आतंक फैलाने की पूरी छूट थी। पिंडारी कुशल योद्धा और युद्ध कौशल में पारंगत होते थे। वे बर्बर और क्रूर सैनिक होते थे। मारकाट और लूटपाट ही उनका प्रमुख उद्देश्य होता था। उन्हें वेतन नहीं मिलता था, बल्कि जो कुछ भी लूटपाट करते थे वही उनका हुआ करता था। पिंडारी 17वीं से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में अनियमित सैन्य लुटेरे और शिकारी थे, जो शुरू में मुगल सेना में, बाद में मराठा सेना में और अंततः अंग्रेजी शासनकाल में कुख्यात लुटेरे बन गए, जिन्होंने अपने आतंक से अंग्रेजी शासनकाल को थर्रा दिया था। पिंडारी ज्यादातर भाले और तलवारों से लैस घुड़सवार थे, जो अराजकता पैदा करते थे और जिस सेना के साथ जाते थे उसे लाभ पहुंचाने के लिए दुश्मन की स्थिति के बारे में खुफिया जानकारी देते थे। उन्हें ठगी करने और चोरी करने की विद्या में पारंगत माना जाता था। उनके अधिकांश सरदार मुस्लिम थे, लेकिन उनमें सभी वर्गों और धर्मों के लोग भी थे। पिंडारियों की सैन्य सेवा का लाभ मराठों ने भी खूब लिया। पिंडारी मराठा सेना के अनिवार्य अंग बन गए थे। पिंडारियों का समावेश अंततः मराठा सेना का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। मराठों ने मुगलों के खिलाफ अपने युद्ध में पिंडारियों को न केवल उत्तर में मुगलों को लूटने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि अपनी नियमित सेना को इकट्ठा करने और भोजन पहुंचाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। पिंडारियों का उपयोग बाद में टीपू सुल्तान जैसे राजाओं द्वारा भी किया गया। इतिहासकारों के अनुसार पिंडारी दक्षिण भारत में जा बसे युद्धप्रिय पठान सवार थे। उनकी उत्पत्ति तथा नामकरण विवादास्पद है। वे बड़े कर्मठ, साहसी तथा वफादार थे। टट्टू उनकी सवारी थी। तलवार और भाले उनके अस्त्र थे। वे दलों में विभक्त थे और प्रत्येक दल में साधारणतः 2 से 3 हजार तक सवार होते थे। योग्यतम व्यक्ति दल का सरदार चुना जाता था। उसकी आज्ञा सर्वमान्य होती थी। पिंडारियों में धार्मिक संकीर्णता न थी। 19वीं शताब्दी में हिंदू, विशेषकर जाट और सिख भी उनके सैनिक दलों में शामिल थे। उनकी स्त्रियों का रहन सहन हिंदू स्त्रियों जैसा था। उनमें देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी। ये कुछ कबायली संस्कृति का नेतृत्व करते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में उनको मराठा शिंदे का संरक्षण प्राप्त था। उसने उनको नर्मदा घाटी के मालवा क्षेत्र में जमीन दे रखी थी। वहां से वे मध्य भारत में दूर दूर तक धावे मारते थे और अमीरों तथा गरीबों को समान रूप से लूटा करते थे। 1812 ही में उन्होंने बुंदेलखंड, 1815 ही में निजाम के राज्य में
तथा 1816 ही में उत्तरी सरकार में लूटपाट की। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की शांति और समृद्धि के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया था। अठारह ही में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने उनके विरुद्ध अभियान के लिए एक बड़ी सेना संगठित की। यद्यपि पिंडारी विरोधी अभियान के फलस्वरूप तीसरा मराठा युद्ध छिड़ गया था, फिर भी पिंडारियों का दमन कर दिया गया। उनके पठान सरदार या तो मार दिए गए या उनको गिरफ्तार कर लिया गया।